तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब क्या हुआ बोले तो, MUM refers to worth of rupee to a consumer. वर्थ ऑफ रूपी टू अ कंज्यूमर. 1 रुपया खर्च करने से मुझे कितना सेटिस्फैक्शन आएगा, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. MUM refers to worth of a rupee to consumer. What is worth of a rupee? कंज्यूमर खुद ही समझता है वो वर्थ. हर एक की अपनी अपनी वर्थ होती है इस चीज के लिए, तो हर एक कंज्यूमर अपने हिसाब से समझता है. सेटिस्फैक्शन एक स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स खरीदने में विद अ रूपी. 1 रुपया खर्चा करने पर मुझे जो स्टैंडर्ड ऑफ बास्केट मिलती है, स्टैंडर्ड बास्केट मिलती है गुड्स की, वो मेरा सेटिस्फैक्शन है. 1 रुपया कैन बाय 100 grams of sugar, 500 grams of rice and 500 grams of salt. It represents a standard basket. तो अगर तू इन सब से 4 यूटिल्स ले सकते हो, मतलब 4 यूटिल सेटिस्फैक्शन आ गया, तो देन 4 इज MUM. 1 रुपया खर्चा करने से आपको ये सब प्रोडक्ट्स मिल गए, एक स्टैंडर्ड बास्केट मिल गई. और इस स्टैंडर्ड बास्केट की वक्त है कि मेरे को 4 यूटिल्स मिले. कितने यूटिल्स? 4 यूटिल्स. तो 1 रुपया खर्च करने से मुझे स्टैंडर्ड कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? 4. ये 4 यूटिल्स क्या हो जाएगा मेरे लिए? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, MUM. वापस, MUM का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. 1 रुपया खर्च करने से मुझे कितना एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, एक स्टैंडर्ड बास्केट में मेरे को क्या मिल रहा है? 100 ग्राम शक्कर मिल रही है, 500 ग्राम राइस मिल रहा है, 500 ग्राम सॉल्ट मिल रहा है. ये सब चीजें मिल रही है कितना रुपया खर्चा करने पर? 1 रुपया खर्चा करने पर. और अगर मैं ऐसा कहूं कि ये 1 रुपया खर्चा करने से मुझे 4 यूटिल्स मिले, यूटिल्स मतलब सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी को मेजर करते हैं अपन उससे, तो मैं ऐसा करूंगा कि स्टैंडर्ड रेफरेंस कि जब भी कंज्यूमर कुछ खरीदे तो मेरे को MUM कितना मिलेगा? 4. 1 रुपया खर्चा करने से मुझे क्या मिल रहा है? शुगर, 100 ग्राम शुगर, 500 ग्राम राइस, 500 ग्राम सॉल्ट. तो इन सब से मुझे 4 यूटिल्स का बेनिफिट मिल रहा है. तो MUM कितना हो गया मेरा? 4. 1 रुपया खर्चा करने से. खास पॉइंट, अज्यूम्ड, जब अपन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझ रहे हैं तो अज्यूम्ड दैट MUM इज कांस्टेंट. MUM क्या है हमारा? कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं है. बिकॉज मेजरिंग रॉड फॉर अ रूपी वर्थ सेटिस्फैक्शन. MUM अपने लिए कितना है? 4 यूटिल्स. 1 रुपया खर्चा करने पर मुझे कितने यूटिल्स का बेनिफिट मिला है? 4. अब लेट्स टेक एन कमोडिटी X. एक कमोडिटी X को अपन बेस लेते हैं और प्राइस ऑफ X दिया हुआ है 4. ये अलग अलग चीजें हैं. मेरा सेटिस्फैक्शन होता है 1 रुपया खर्चा करने पर 4 यूटिल्स. एक कमोडिटी लिए प्राइस X, एक उसकी प्राइस X की वैल्यू है 4 रुपीज. ये अलग अलग चीज है, वो 4 यूटिल्स है और 4 रुपीज है. ठीक है, तो अपना अपन ने MU के हिसाब से एक टेबल बनाया. 1 2 3 4 5 6 अपन ने यूनिट्स बनाई और उसका MUX बनाया. 20 18 16 10 0 -5. MU इन टर्म्स ऑफ रूपी. अब इसको ध्यान से देखना, अब ये अपने लिए थोड़ा सा मजेदार हो गया. ये मैंने निकाला है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी. ये MU है किसका? X का. ये MU है M का. ठीक है, 1 रुपया खर्चा करने पर मुझे कितने यूटिल्स का बेनिफिट मिल रहा है? 4, है ना? तो अगर मैं यहां पर देखूं, ₹4 पर मुझे 16 यूटिल्स का बेनिफिट मिलना चाहिए.
1 रुपए पर मेरे को 4 यूटिल्स का बेनिफिट दिख रहा है, तो 4 रुपए पर मुझे कितने यूटिल्स का बेनिफिट मिलना चाहिए? 16, है ना? इसी से ही मैंने निकाला कि 1 रुपए पर मुझे 16 डिवाइड बाय 4 यूटिल्स का बेनिफिट मिल रहा है ना? अब इसको आगे एनालाइज करते हैं। 20 यूटिल्स का मुझे बेनिफिट मिल रहा है, 20 यूटिल्स का। मेरा 1 रुपए पर मुझे कितने यूटिल्स मिलते? 4 यूटिल्स। 1 रुपए पर 4 यूटिल्स, तो 20 यूटिल्स पर कितने रुपए का सेटिस्फैक्शन? कैन आई से इट इज 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 20? यस, तो 5 रुपीज। वापस मैं इसको बार बार एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि एट टाइम्स ये लोग बोलते हैं कि ये वाला टॉपिक समझ नहीं आता। डोंट वरी, इसी लेक्चर में उसको 5-6 बार कर दूंगा, दिमाग में एकदम फिट हो जाना चाहिए। वापस करेंगे। ₹1 पर 4 यूटिल्स का बेनिफिट है, तो 20 यूटिल्स पर कितने रुपए आने चाहिए? 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 20। अपन नहीं बचपन में पढ़ते थे इतने के लिए इतना, तो इतने के लिए कितना? तो 20 यूटिल्स पर मुझे 5 रुपए खर्चा करने पड़ रहे थे। कितने रुपए खर्चा करने पड़ रहे थे? 5 रुपए। ठीक है, इसमें कोई डाउट? कैसे निकाला? ये चीज क्लियर है? तो यहां पर आ गया 5। यही चीज 18 पे निकालूं। 1 रुपए पर 4 यूटिल्स, तो 18 यूटिल्स के लिए कितना खर्चा? 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 18, तो 18 यूटिल्स के लिए 4.5, है ना? ये क्या निकाल रहे हैं हम कि 1 रुपए पर मुझे 4 यूटिल्स मिलते हैं, तो अगर मेरे को 18 यूटिल्स मिले तो मेरे को उसके लिए कितना खर्चा करना चाहिए कायदे से? इसके अनुसार तो मेरे को 4.5 रुपए करने चाहिए। ठीक है, आगे। तो 16 यूटिल्स के लिए कितना? 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 16 यूटिल्स के लिए मुझे 4 रुपए खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, 10 के लिए कितना? 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 10, 2.5। 0 के लिए इट विल बी 0, और -5 के लिए -1.5। तो ये हमने क्या निकाल दिया? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। कोई ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है, मैं तो लॉजिकली उठ रहा है। हम फॉर्मूले पे ज्यादा फोकस करते ही नहीं, हम तो लॉजिक उठाते हैं कि भैया 1 रुपए पर, या इसको इस तरह से भी ले लो तो आपको और आसान हो जाएगा। मैं इसको और आसान करूंगा आपके लिए। जब मुझे 4 यूटिल्स मिलते हैं तो मुझे 1 रुपया खर्चा करना पड़ता है। तो भाई साहब, मैं जब 20 यूटिल्स लूंगा तो मुझे कितना खर्चा करना चाहिए? 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 5। जब मैं 18 यूटिल्स लूंगा तो 4 यूटिल में तो 1 रुपया खर्चा करना पड़ रहा है, तो 18 यूटिल्स में कितना आएगा? 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 18। एक ही बात है, बट वो क्या है, करने का तरीका होता है, करने का समझने का मजा अलग होता है, तो वो चीज अपन अलग से देख रहे थे। राइट, क्लियर? तो ये अपना टेबल बना। अब बताइएगा कंज्यूमर कितना एक्स खरीदे कि वो इक्विलिब्रियम में आए? ध्यान से। फर्स्ट, क्या कंज्यूमर एक फर्स्ट क्वांटिटी लेगा? बिल्कुल लेगा। क्यों लेगा?
क्योंकि एक यूनिट पर उसको 20 का मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स 20 की मिल रही है और कितने रुपए का बेनिफिट मिल रहा है 5 रुपए का, जबकि उसको खर्चा कितना करना है 4 रुपए। और तो ये 4 रुपए कहां से आया, देखे देखे पर यूनिट कितने की आ रही है 4 रुपए की, है ना। तो मेरे को पर यूनिट बेनिफिट कितना मिल रहा है 5 रुपए का, और मेरे को खर्चा कितना करना पड़ेगा 4, तो कितना लेगा, क्या कंज्यूमर फर्स्ट एक्स लेगा? अरे बिल्कुल लेगा, क्योंकि उसको मजे कितने के आ रहे हैं 5 के, जबकि उसको 1 यूनिट के लिए खर्चा कितना करना है 4 ना। when 4 utils rupees 5 1 सेकेंड, क्या वो दूसरी कमोडिटी भी लेने की इच्छा में रहेगा? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि जब वो दूसरी लेगा तो उसको 18 का MUX है, बट MUM उसको 4.5 का है, मतलब वो मजे कितने रुपए के आ रहे हैं 4.5 रुपए के, उसको खर्चा कितना करना है 1 यूनिट पर, 1 यूनिट पे खर्चा कितना करना है 4 रुपए, मजे कितने के आए 4.5 के, क्यों नहीं लेगा? अगला, क्या वो तीसरा यूनिट लेगा? तीसरा यूनिट भी लेगा वो, रीजन बताऊं, क्योंकि तीसरे यूनिट लेने पर उसको कितना मिल रहा है 4, जितने का सेटिस्फैक्शन आ रहा है उतने का ही मेरे को यहां पे क्या हो रहा है खर्चा करना पड़ रहा है। यार जितने का सेटिस्फैक्शन उतने का खर्चा, इक्विलिब्रियम, इक्वल आ गए, जितने में उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा था 4 का सेटिस्फैक्शन चाहिए था, उसको प्राइस खर्चा कर रहा है 4, और यहां पर उसका MUM भी कितना आ रहा है 4, इक्विलिब्रियम तो नहीं है। समझते हैं आगे, क्या वो तीसरी यूनिट भी लेगा? यस, यहां से वो आगे नहीं लेगा, क्योंकि आगे चौथी यूनिट में जब वो लेने जाएगा, क्या कंज्यूमर चौथी यूनिट लेगा? सवाल ही नहीं, क्योंकि उसको बेनिफिट 4 का मिलना चाहिए था, इसमें उसको बेनिफिट कितने का मिल रहा है 2.5 का मिल रहा है, वो लेगा ही नहीं, वो लेगा ही नहीं। आ रहा है समझ में? एक बार वापस देखेंगे इसी चीज को। हम क्या निकाल रहे हैं MUM, MUM हम क्या मानते हैं कि MUM कांस्टेंट है, ठीक है। 4 यूटिल्स के लिए अपने को 1 रुपया खर्चा करना पड़ता है, और यहां पर कमोडिटी एक्स कितनी है, प्राइस कितनी है 1 रुपए, 4 रुपए की पर यूनिट है, ठीक है। 20 रुपए 20 यूनिट मिल रही है उसको मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब 20 यूटिल्स मिलते हैं, 4 यूटिल्स के लिए 1 रुपया खर्चा करना पड़ रहा है, तो 20 यूटिल्स के लिए कितना, डिवाइड बाय 4, 5 रुपया। 18 के लिए कितना, 18 डिवाइड बाय 4, 4.5। 16 के लिए कितना 4, 16 डिवाइड बाय 4। 10 के लिए कितना, 10 डिवाइड बाय 4, 2.5 रुपीस में। मार्जिनल है ना, तो मार्जिनल मतलब हर एक यूनिट के लिए, तो 1 यूनिट खरीदने पर उसको पहली चीज पेमेंट कितना करना पड़ता है 4, बट उसको मजे कितने आ रहे हैं 5 रुपए के। अपन नहीं बोलते हैं कि यार भाई एक बात बताऊं, आज हम होटल गए तो होटल जाने पर उसने हमको जो सर्विस दी, जो खाना दिया, भाई 500 रुपए का खाना था यार, बट अपने को उसने लिए सिर्फ 100 रुपए। बताओ क्या हमारा सेटिस्फैक्शन था? हम करेंगे ऐसा काम? क्यों नहीं लेंगे यार, ये वाली सर्विस हम वापस लेंगे। 100 रुपए का खाना खाने पर 500 रुपए का मजा दिखा अपने को, तो 4 रुपया खर्चा करने पर उसको पर यूनिट बेनिफिट कितने का दिख रहा है 5 रुपए का, क्यों नहीं लेगा वो? सेकेंड यूनिट लेगा कि नहीं लेगा? 4 रुपया उसको खर्चा करना है कायदे से, उसके लिए उसको बेनिफिट मिल रहा है 4.5 का, 4.5 की उसको वो दिख रही है वैल्यू, 4.5 रुपए का बेनिफिट आ गया यार, मजा आएगा, लेगा वो। थर्ड यूनिट लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। 4 के बदले उसको 4 ही मिल रहे हैं। फोर्थ यूनिट नहीं लेगा, खर्चा कर रहा है 4 रुपए, मजा नहीं आ रहा है उसको 4 रुपए तक का, उसको 2.5 रुपए तक का ही मजा आ रहा है, वो नहीं लेगा कमोडिटी। फिफ्थ की तो बात ही नहीं होती, फिफ्थ की बात नहीं होगी, सिक्स तो नेगेटिव है, तो वो लेगा ही नहीं, तो एज अ कंज्यूमर वो एक लेवल तक ही जाएगा।
तो कहां तक जाएगा भाई, वो भी देखें। अब बताइए कंज्यूमर एक्स लेगा कि नहीं लेगा, कितना खरीदेगा। पहला, क्या कंज्यूमर फर्स्ट यूनिट लेगा, बिल्कुल लेगा, क्योंकि उसको 4 में 5 का मजा आ रहा है। सेकंड लेगा, बिल्कुल लेगा, 4 में 4.5 का मजा है। थर्ड में, क्योंकि अपन का प्राइस तो कांस्टेंट है ना, 4 में आपको 4 का बेनिफिट है। फोर्थ में बॉस गड़बड़ हो गई, 4 रुपया खर्चा करने पर 2.5 रुपए तक का ही बेनिफिट है, मेरे को मजा नहीं आएगा इस चीज में, मैं तो नहीं लूं। कोई भी कंज्यूमर नहीं लेगा, तो अगर कोई भी कंज्यूमर नहीं लेगा तो उसका फोकस अलग ही हिल गया। सिंपल सी भी चीज है, वो नहीं लेगा यार उतना कमोडिटी। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि 4 रुपया खर्चा करने पे उसको 2.5 रुपए तक का ही दिख रहा है कि 2.5 रुपए ही मेरे को मतलब बेनिफिट टाइप के दिख रहे, नहीं लेगा। मतलब इससे एक चीज समझ आ रही है कि कंज्यूमर ऐसे कौन से लेवल पर उसका सेटिस्फैक्शन एकदम हाईएस्ट रहेगा, जब वो 4 रुपए जो खर्चा कर रहा था उसको 4 रुपए तक का ही बेनिफिट मिल जाए। वो इक्वल कर देगा कंज्यूमर को, लेवल सेट कर देगा उसका। दैट इज मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस में कहां आएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा पॉइंट सी पर, दैट इज 3 यूनिट्स। दैट इज एक्चुअली नॉट 3 यूनिट्स, दैट इज 4 यूनिट्स। इसको काट के 4 यूनिट्स कर दीजिए। C is the price at which consumer is willing to pay for a unit exactly matches with the what he actually pays. इच्छा is equal to MUM. उसकी इच्छा कितनी थी पे करने की, कितनी थी 4, उसने प्राइस पे कितना किया है 4, तो हो गया ना इक्विलिब्रियम। तो कहना है से इक्विलिब्रियम will be a situation where MUM is equal to price of X. Perfect. Area ABC is consumer surplus. ये वाला जो एरिया है, इसको हम बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। अब इसको कंज्यूमर सरप्लस क्यों बोलते हैं, जब अपना फर्स्ट यूनिट था उसमें अपने को एमयूएम कितना था 5, एमयूएम कितना था 5, और आप पेमेंट कितना कर रहे थे 4, तो 1 रुपए का आपको बेनिफिट एक्स्ट्रा नहीं मिल गया, वो आपका सरप्लस था, दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। 1 यूनिट खर्चा करने पर मुझे 4 रुपए देने पड़ रहे हैं, बट मेरे को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 4.5 रुपए का, तो 50 पैसे क्या हो गया, कंज्यूमर सरप्लस। तो ये जो एरिया है एबीसी वाला, जो ये वाले एरिया को अपन क्या बोलते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। आया, इट इज मैक्सिमम स्टेट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बड़ा ही मजेदार टॉपिक होता है ये जब अपन पढ़ते हैं ना, क्योंकि यहां से एनालिसिस पार्ट चालू हो जाता है, और बड़ा ही विचित्र प्रकार का एनालिसिस है। इसको अपन एकदम इधर तक ही नहीं छोड़ेंगे, जब अपन इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे तो आगे और बहुत सारी मुद्दे के ऊपर बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के, बहुत मजेदार टॉपिक्स हैं। खास पॉइंट्स पे एक बार देख लें। MUX इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये तो हम पहले से बना चुके थे। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब इस तरह का, MUX डिक्लाइंस एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। ये तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये तो हम पढ़ चुके हैं। Each point of MUX is equal to MUX in terms of money. तो इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट पे आएगा, सी पॉइंट पे, when price willing to pay is equal to price he pays. Here 3 commodities, 3 units are there. तो MUX, when MUX is more than PX, ये कौन सा एरिया मैंने बोला, वो ABC वाला नहीं था ट्राइंगल, तो कंज्यूमर सरप्लस होता है, राइट? इज इट क्लियर? तो ये अभी अपन ने क्या देखा, वन कमोडिटी केस के बेसिस पर अभी हमने समझा मार्जिनल यूटिलिटी का एनालिसिस। इसी को पढ़ने का एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच भी है, बट आज उसको नहीं रखेंगे वरना बहुत ज्यादा हेवी हो जाएगा। आज उसको आराम आराम से देखें। आज अपन ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देखा और मार्जिनल यूटिलिटी का और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का एनालिसिस देखा। तो आज अपन इसको इधर तक ही रखेंगे ताकि अपने को ज्यादा लोड ना है, अपने को बहुत मस्ती से पढ़ने आए। तो आगे की चीजें जब अपन पढ़ेंगे तब बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक बनेगा, आराम आराम से पढ़ेंगे, ज्यादा लोड लेके नहीं पढ़ने का, अच्छे से पढ़ने का, चीजों को एब्जॉर्ब करने का, एब्जॉर्ब करने के बाद उसको एग्जाम में प्रेजेंट करने का और मार्क्स स्कोर करने का, ये फंडा है। क्लियर?
तो आज इसको अपन इधर तक ही रखेंगे, कल आगे जब इसको कंटिन्यू करेंगे तो इसका ऑल्टरनेटिव अप्रोच और टू कमोडिटी केस के बारे में आपको समझाऊंगा, बड़ा मजेदार है। चलो आज इसको इधर तक ही रखते हैं, चलिए थैंक यू।